सभी श्रोताओं का हमारे चैनल शक्ति ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए नया एपिसोड एक नया प्रसंग के साथ आए हैं, जिसका नाम है खुशियों का खजाना। खुशियों का खजाना कहाँ मिलता है, प्रसंग आपको समझाएंगे और प्रसंग के माध्यम से आपको बताएंगे। चलो हम अपनी प्रसंग की ओर चलते हैं। भगवान ने मनुष्य को खुशियों का खजाना दिया, परंतु अफसोस की बात है कि मनुष्यों ने इस अनुपम खजाने का मोल समझ नहीं पाया और हमेशा दुरुपयोग किया। इससे भगवान को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने एक दिन देवताओं की एक सभा बुलाई और सभी देवताओं से आपस में चर्चा की, मनुष्य को इस अनमोल उपहार का ज्ञान किस तरह कराया जाए। इस विषय पर विस्तार से चर्चा चली। फिर एक देवता ने कहा, यह तो बिल्कुल सरल है भगवान, आपने ही मनुष्य को यह अनुपम उपहार दिया है, सो मनुष्य को इसकी कदर नहीं है, तो आप इसे वापस लीजिए। भगवान बोले, नहीं, कभी नहीं। उपहार मनुष्य को दिया जा चुका है और दिए हुए उपहार को वापस लेना शोभा नहीं देता। दूसरे देवता बोले, भगवान, हम इस उपहार को किसी ऐसी जगह छुपा देते हैं जिससे मनुष्य इसे आसानी से ढूंढ ना सके। अन्य देवतागण बोले, परंतु ये जगह कौन सा होगा जहाँ उपहार को छुपाया जाए? कोई देवता बोले, इसे समुद्र की गहराई में छुपा दो। भगवान बोले, मनुष्य समुद्र की गहराई में भी गोता लगाकर इसे प्राप्त कर लेगा। अन्य देवतागण बोले, तो चलिए इसे समुद्र के बीचों बीच दबा देते हैं। भगवान बोले, मनुष्य ऐसे ऐसे मशीनों का आविष्कार कर लेगा जो जमीन की गहराइयों को भी खोद कर यह उपहार प्राप्त कर लेगा। इस पर चर्चा चलती रही, परंतु कोई सुझाव ही पसंद नहीं आ रहा था। भगवान एक एक करके सारे सुझावों को नकारते ही जा रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद अंत में स्वयं भगवान एक उपाय सुझाया। भगवान बोले, इस उपहार को मनुष्य के भीतर ही छुपा दिया जाए। मनुष्य अपने बाहर आसपास हमेशा खुशियां और प्रसन्नता ढूंढता रहेगा, परंतु खुशियों का उपहार उसके भीतर ही होगा। केवल वही व्यक्ति इस अनमोल उपहार को पा सकेगा जो इस दुनिया को छोड़कर अपने भीतर झांक पाएगा। श्रोताओं, प्रसंग का तात्पर्य यह है कि हम खुशियों को अपने आसपास ढूंढते रहते हैं, परंतु खुशियों का अनमोल खजाना तो हमेशा हमारे भीतर ही विद्यमान रहता है। आशा करते हैं कि सभी श्रोताओं को आज का प्रसंग समझ में आया होगा। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा और भी नए प्रसंग आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।